नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे मैथ्स क्लास 11th का और चैप्टर का नाम होगा सेट्स और बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल सर का। एक्सरसाइज 1D के लिए हम लोग आज थ्योरी देखेंगे और टॉपिक्स का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स का ऑपरेशन देखेंगे। तो आज पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी और डिनोटेड बाय ये देखिए यूनियन का सिंबल है, ये यू टाइप का है। तो डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B or in both A and B। ये इसका डिफिनेशन हुआ। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यूनियन मतलब दो, इसके लिए कम से कम दो सेट चाहिए और इसका डिनोट करने का तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब है कि ए और का एलिमेंट को लिख दीजिए या बी का, या तो दोनों का लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी है एक सेट जिसका एलिमेंट है 3, 4, 6, 8। फाइंड ए यूनियन बी। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेट को दोनों को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए का वैल्यू लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4। यूनियन बी का है 3, 4, 6, 8। ये दो सेट हो गया, दोनों को दिया हुआ था ए और बी। यूनियन का मतलब है कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को दोनों को मिला करके लिख दीजिए। मिला के लिख देना है, ए और बी के एलिमेंट को आप मिला करके लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट में जानते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4। देखिए 3, 4 यहाँ भी है तो हम यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद क्या 6, 8। बस यही हुआ ए यूनियन बी। मतलब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को दोनों को मिला के लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रिपीट नहीं करे एलिमेंट्स, यही ध्यान रखना है। यही हुआ आपका ए यूनियन बी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, देखिए उसी का सिंबल उलट गया है ना, कहिए कि उल्टा यू। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इसमें सिर्फ वही लिखाएगा जो दोनों में प्रेजेंट हो, जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो, वही आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। आइए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि ए बराबर 1, 3, 5, 7, 9 और बी बराबर है 3, 5, 9 और 11। तो आपको बताना है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो हम लोग इसको देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। ए का वैल्यू लिख लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9। ये हो गया, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया। और बी हो गया 3, 5, 9 और 11। ये अब आपको इसमें सिर्फ वही लिखना है जो दोनों में प्रेजेंट है। देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 9 यहाँ भी है तो 9 यहाँ भी है। तो जो दोनों में प्रेजेंट है बस उसी को आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 5, 9। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के लिए
आपको देखिए ध्यान में इसमें रखना होगा कि टू सेट्स चाहिए ए और बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब कहेंगे? जब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाए? फाई। तो ए और बी में कुछ भी जब नहीं मिले तो उसको कहते हैं क्या? डिसजॉइंट सेट। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। माना कि ए इज इक्वल टू 1, 3, 5 और 7 एंड बी इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, है ना। अब हम यदि निकालना चाहें कि ये इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग करके देखेंगे तो क्या पाएंगे? देखिए तो हम पाएंगे कि इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई। इसलिए ए और बी जो है, ए एंड बी आर क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग सेट्स किसको कहते हैं? कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कहेंगे कब? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होता था तो उसको कहते थे डिसजॉइंट सेट, और ये नहीं होगा जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, तब वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आप और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ए इज इक्वल टू है 1, 3, 5, 7, 9, बी इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 एंड सी इज इक्वल टू है 2, 3, 5, 7, 11। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। व्हाट डू यू कंक्लूड? आपको दोनों निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद कंक्लूजन भी देना है आपको। तो आइए देखते हैं, हम लोग दोनों निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9। ए इंटरसेक्शन का सैंपल हम लोग यहाँ दे दिया, और फिर बी का वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, है ना। ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। देखिए क्या क्या प्रेजेंट है दोनों में। आप देख रहे हैं दोनों में कुछ भी प्रेजेंट सेम नहीं है। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई। और फाई का मतलब हो गया कि ये डिसजॉइंट सेट है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी भी निकालना है। देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन सी, सी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और 11। ये हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में प्रेजेंट है उसको लिखना। देखिए आप 3 है यहाँ प्रेजेंट, यहाँ भी 5, 5, 7, 7। तो इसका ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 3, 5, 7। ये तो नॉट इक्वल टू 5 नहीं निकाल सकते। 5 कब कहते हैं? जब कुछ भी नहीं मिले। यहाँ मिल गया। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि ए और सी जो है वो इंटरसेक्टिंग सेट्स है, और ए एंड बी जो है वह डिसजॉइंट सेट है। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि 10 इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। वाइल जबकि ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग मतलब समझ गए कि दोनों में जब ये इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 हो जाए, नॉट 5 हो जाए, तब वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो ये और सी क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग सेट्स। और ए और बी क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब होता है, देखिए डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब घटाव, ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में होता है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी देयर डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको हम लोग ये समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 6, b इज इक्वल टू क्या है 1 2 4 8 और फाइंड a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि a माइनस बी, a का वैल्यू दे दीजिए 1 2 3 6 माइनस b का वैल्यू दे दीजिए 1 2 4 8। यहाँ कहता है कि x बिलोंग्स टू a, आप वही लिखिएगा जो a में है। तो a में जो रहेगा सो लिखना है, लेकिन वो नहीं लिखना है जो b में है। तो आप मोटा मोटी इस तरह देख लीजिए कि जो दोनों में प्रेजेंट है 1 1 2 2, जो दोनों में प्रेजेंट है वो आप नहीं लिखिएगा, और जो शेष बच गया वो भी किस में a माइनस बी में, जो वो लिखना है जो a पहला यहाँ प्रेजेंट रहेगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 3 और 6, 3 6 होगा इसका आंसर। मतलब a माइनस बी है तो a का एलिमेंट को लिखना है, लेकिन उसको नहीं लिखना है जो दोनों में प्रेजेंट हो। देखिए ये 1 2 दोनों में प्रेजेंट था तो उसको नहीं लिखे हम लोग, वो लिखे जो यहाँ बच गया, जो दोनों में था उसको छोड़ दिए, जो दोनों में था उसको हम लोग मोटा मोटी समझ लीजिए काट दिए, और जो बच गया सो लिख दिए। यही हो गया आपका a माइनस बी। यदि b माइनस ए होगा पहले यहाँ b लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे, उसके बाद आपको वही इसी वो फर्स्ट वाला में जो बच जाएगा काट करके वही लिखेंगे हम लोग a माइनस बी। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट, इसको देखते हैं कि लेट u बी द यूनिवर्सल सेट। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल सेट। एंड लेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट का। द कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए पे पावर डैश, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज डिफाइंड एज ए का कंप्लीमेंट बराबर एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए डैश ये कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसका सिंबल आपका एक पर डैश रहेगा, और इसका ये जो एग्जाम्पल है ये डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये यूनिवर्सल सेट। और a इज इक्वल टू है 2 4 6 8। हाँ, हमें पूछा है कि पहला क्वेश्चन में आप बताइए कि a का कंप्लीमेंट। तो a का कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस a, यूनिवर्सल सेट माइनस a। b का कंप्लीमेंट यदि पूछ लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट माइनस b। c का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस c। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का वैल्यू हो गया 2 4 6 8 है ना। तो 2 4 6 8 जो ये है इसमें हम लोग इसको काट कर देंगे, बल्कि लिख देंगे 2 4 6 8, दोनों में जो उसको कैंसिल कर दिए, मान के चलिए बच क्या गया आपका ए का कंप्लीमेंट बराबर हो गया 1 3 5 7। जो बच गया वो जो उसमें था वो कैंसिल कर दिया। देखिए 2 4 6 8 को छोड़ करके लिखिएगा 1 3 5 और 7। ये हो गया आपका ए कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट हो गया आपका ये। नेक्स्ट है दूसरा है कि ए का कंप्लीमेंट का
कंप्लीमेंट निकालना है। तो किसी का भी कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे फॉर्मूला कि ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कंप्लीमेंट, जिसका भी निकालना हो। यहाँ देखिए बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस बी, सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस सी, उसी तरह ए का कंप्लीमेंट किसी का भी कंप्लीमेंट निकालना हो तो यही आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का कंप्लीमेंट देखिए हम निकाल के रखे हैं, क्या है 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 को हम काट देंगे, 1 3 5 7 को हम छोड़ के लिखेंगे, क्या बचेगा 2 4 6 और 8। यही हमारा हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। और गौर करेंगे कि ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख दिए, देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ए का वैल्यू। तो ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सिंपली ए। यदि बोला जाए बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सिंपली बी, सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन जब दबा दीजिएगा। थैंक यू।